बक्सवाहा नगर परिषद में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपसी मतभेद खुलकर सामने आ गए। नगर परिषद की सीएमओ नेहा शर्मा ने वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए कर्मचारियों के साथ कार्यालय की छत पर ध्वजारोहण किया। इसके बाद निर्धारित स्थान पर हर वर्ष की तरह नगर परिषद उपाध्यक्ष नीमा देवी सिंह लोधी ने कार्यालय में ध्वजारोहण किया। नियमों के अनुसार एक कार्यालय में केवल एक बार ही ध्वजारोहण होना चाहिए, लेकिन आपसी टकराव के चलते पहली बार यह अनोखा और विवादित दृश्य देखने को मिला। नगर के इतिहास में अब तक ऐसा नहीं हुआ। पार्षदों का कहना है कि बैठक में सीएमओ ने कहा, मैं इस कार्यालय के अधिकारी हूं, मैं कहां ध्वजारोहण करूं। इस पर पार्षदों ने जवाब दिया कि यदि शासन की ऐसी कोई गाइडलाइन है तो परिषद का वह प्रस्ताव निरस्त करें जिसमें स्पष्ट है कि ध्वजारोहण उपाध्यक्ष करेंगे। यह परंपरा पिछले 3 पंचवर्षीय कार्यकाल से चली आ रही है। कुछ पार्षदों ने आरोप लगाया है कि सीएमओ से मिलने के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है, फिर भी समस्याओं के समाधान पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने इसे अनुचित बताते हुए कड़ी निंदा की है। सीएमओ नेहा शर्मा इससे पहले भी अपने कथित अड़ियल रवैये के कारण सुर्खियों में रह चुकी हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि नगर परिषद में 2 जगह झंडा लहराया गया है, लेकिन इस संबंध में मैडम ने बैठक में हम लोगों से चर्चा की थी, तो हम लोगों ने ये कहा था कि मैडम आपको कोई शासन से कोई निर्देश आया हो, गाइडलाइन आई हो या शासन का कोई पत्र आया हो तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आपके माध्यम से पता चला है कि नगर परिषद बक्सवाहा में पहली बार 2 जगह ध्वजारोहण किया गया और हमारी समझ से तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 2 जगह ध्वजारोहण हो। और अगर इस तरीके का अगर काम किया गया है तो बिल्कुल ही उसका अपमान है, क्योंकि हमेशा से ही बक्सवाहा की परंपरा रही है कि जनप्रतिनिधि और उपाध्यक्ष ही नगर परिषद कार्यालय का ध्वजारोहण करते आए। हमारे कार्यालय गए सभी पार्षद ने और हमने विचार बनाया कि मैडम से मिले और हमारे उनके गेट लोग आए तो कर्मचारी बैठा रहता है, वे बिना अनुमति के नहीं जान देते। हमारे पार्षदों को बिना अनुमति के आज तक नहीं जानते। उन्होंने बोलना है कि हम बिना अनुमति दें जब ही आना है, ठीक है। तो हमसे बोला, उनसे अपने शकील चपरासी से बोला गया कि 2 घंटे बाद मिलना हमसे। हम उन्हें इंतजार करते रहे, फिर भी आधा घंटा फिर गए तो उन्होंने कही फिर भी अब 20 मिनट नहीं हुए। छोटे छोटे बच्चे घंटों प्यासे बैठे रहे, 3:30। तो इसकी बात कोई चर्चा नहीं हो पाई और हमारे सीधे घर भागे। तहसीलदार से मिला, उनने कही आप फिर के मिलो, आवेदन दो। तो हमसे उन्होंने आवेदन दिया अध्यक्ष जी को और उससे कार्रवाई। नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे आज आपके गांधी चबूतरे पर प्यासे बैठे रहे घंटों, 3.5 किलोमीटर पैदल चल के आए, उनको पानी की व्यवस्था ना हो सकी। इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं अब आप कर्मचारी को मानते हैं, मुख्य अधिकारी को अपने। हम उन्होंने यही तो चर्चा करना थी, अब वो कोई चर्चा ही नहीं हुई तो अब क्या कह रहे हैं। अब ये पहली बार हुआ है कि नगर पंचायत में 2 जगह झंडा लहराया गया है, पर इस बात की चर्चा मैडम ने बैठक में बोली थी कि क्या हम मुख्य अधिकारी हो के हमें कार्यालय में फहराना है झंडा, तो हम कहाँ फहराएं। तो हम लोगों ने कहा था कि मैडम अगर देखो पहले से हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि झंडा फहराते रहे हैं, अगर आपको फहराना है तो आप कोई विशेष आपको आदेश हो कहीं से तो आप फहरा सकती हैं, नहीं तो हम लोगों को तो मालूम नहीं है कि आपका अधिकार में हो। और अगर आपको फहराना है, आपको विशेष आदेश है तो आप फहरा सकते हैं जहाँ भी आपको उचित लगे।